Hello and Assalamu alaikum, my dear aspirants. I hope, dear aspirants, you are all doing good. आप सबको पता है डियर स्टूडेंट्स कि हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ रहे थे और आज का जो ये टॉपिक है हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने कल की जो टॉपिक हमारा था प्रीवियस ईयर का टॉपिक था, प्रीवियस डे का टॉपिक था, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, द आउटकम ऑफ टॉसिंग ए कॉइन इज ए सिंपल इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कम्प्लीमेंट्री इवेंट एंड लास्ट इज कंपाउंड इवेंट। तो जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो वहाँ पे जो आउटकम आता है, रिजल्ट आता है, तो वो क्या होगा, एक कॉइन को टॉस करना है तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हेड होगा या होगा टेल, हेड और टेल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। पहला है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारा सैम्पल स्पेस होगा यहाँ पे वो है एच कामा टी, क्योंकि हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, या हेड होगा या टेल। तो इवेंट क्या बनेगा, आपको यहाँ पे जब आप टॉस करोगे कॉइन तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी, या आपको हेड आएगा या टेल। तो इवेंट इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल अगर हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हेड आएगा। तो यहाँ पे इवेंट में सिर्फ एक ही सैम्पल पॉइंट आता है, किसका, इस सैम्पल स्पेस का एक ही सैम्पल पॉइंट आता है इवेंट में। तो जहाँ पे आपको सिंगल पॉइंट सैम्पल स्पेस का मिलेगा इवेंट में, उसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट। ओके, नेक्स्ट हियर इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मैंने आपसे के साथ डिस्कस किया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है। अगर हम 2 इवेंट्स लेंगे तो वहाँ पे 2 इवेंट्स लेना है, तो यहाँ 2 इवेंट्स लेंगे, वो आकर एक साथ नहीं होंगे, तो वो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। थर्ड है यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री इवेंट। कम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, व्हेन वन इवेंट ऑकर्स, जब कोई इवेंट आकर होगा वो तभी आकर होगा इफ एंड ओनली इफ द अदर, जो दूसरा मतलब ये होगा, जो कम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, जब आप कोई इवेंट आकर होगा वो कब आकर होगा, इफ एंड ओनली इफ द अदर डज नॉट, यानी कि जब तक दूसरा इवेंट आकर नहीं होगा तब तक वो इवेंट आकर नहीं होगा। तो ये 2 इवेंट्स एक साथ ही होते हैं। यहाँ पे कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन। तो जब एक इवेंट आकर होगा तो वो कब आकर होगा, जब दूसरा इवेंट आकर नहीं होगा, तो तब वो इवेंट आकर हो जाएगा। क्या मैंने बोला, कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, अगर आपको कोई इवेंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल टॉस करना है कॉइन, तो इवेंट वहाँ पे क्या मिलेगा, हेड, ओके, या टेल। तो अगर हेड, आपको हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हेड आएगा, अगर टेल तो टेल, ठीक। तो एक एक ही मिलेगा ना आपको। लेकिन कम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, जब हेड आ जाएगा तो हेड तभी आएगा जब टेल भी आएगा, तो यहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स मतलब एक इवेंट तभी आकर होगा जब दूसरा इवेंट भी आकर हो जाएगा। ओके, तो लास्ट पे यहाँ पे है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट का मतलब क्या होता है, इसमें 1 से ज़्यादा इवेंट्स आकर होते हैं। तो वो इवेंट इन विच देयर इज़ मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम, तो एक से ज़्यादा इवेंट में आउटकम्स मिलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको कॉइन अप टॉस करना है, तो कौन सा वहाँ पे इवेंट होगा उसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट, क्योंकि जब आप कॉइन को टॉस करोगे या आपको हेड मिलेगा या आपको टेल मिलेगा। तो यहाँ पे जो इवेंट है, इवेंट में सैम्पल पॉइंट का एक ही, इवेंट में सैम्पल स्पेस का एक ही सैम्पल पॉइंट आएगा, तो उस टाइम हम उसको क्या बोलते हैं, उस इवेंट को सिंपल इवेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। प्रोबेबिलिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, रेशियो, परसेंटेज, प्रपोर्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो ये आपको फ्रैक्शन यहाँ पे मिलता है ना,
बताया था मैंने प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन अगर हम यहाँ पे रेशियो देखेंगे, रेशियो मीन्स 2/2:3, 2/3, तो रेशियो है ना यहाँ पे, तो फर्स्ट इज करेक्ट। अब सेकंड परसेंटेज है, अगर आपका इवेंट यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मिलेगा 1/2, तो आप इसको 50% लिख सकते हो ना, 1/2 होता है 50%, तो आप इसको परसेंटेज के हिसाब से भी लिख सकते हो। अब थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे प्रपोर्शन, तो अगर आपको अभी 2/3 प्रोबेबिलिटी मिलेगा किसी इवेंट का, तो उसको आप लिख सकते हो 2:3, यही होता है प्रपोर्शन। हाँ एग्जैक्टली हम उसको लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ अबोव। तो हम प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशियो से भी, परसेंटेज से भी और प्रपोर्शन से भी। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। टिकट्स नंबर्ड 1 to 20, तो टिकट्स हैं 1 से 20 तक टिकट्स हैं, तो टोटल में कितने टिकट्स हैं, 20 टिकट्स। उनको मिक्स किया गया है और मिक्सड अप, एंड देन ए टिकट इज ड्रॉन। तो फिर एक क्या काम किया, जब इन टिकट्स को, इन 20 टिकट्स को मिक्सअप किया, उसके बाद एक टिकट उनमें से रैंडमली निकाला। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज़ ए नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो आपने वो टिकट निकाली है रैंडमली, वो टिकट वो एक नंबर होना चाहिए किसका, वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का या 5 का। तो 1 to 20 यहाँ पे तो नंबर हैं, तो आपको जो आपने वो टिकट बाहर निकाली उसका जो नंबर है वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का और है यहाँ पे या 5 का। तो कैसे करेंगे, ऑप्शन है यहाँ पे ये, तो कैसे करेंगे आप सबको पता है कि मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या है, जो 3 के टेबल में आते हैं, लेकिन आपको यहाँ 1 to 20 तक हैं। तो देखिएगा 1 to 20 तक 3 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15, 3 6 are 18, फिर क्या आता है 3 7 are 21। बट डियर स्टूडेंट्स आपको सिर्फ 1 to 20 तक लेना है। तो कितने हैं यहाँ पे नंबर देखिएगा उनका, 1 2 3 4 5 6। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, 6 डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, वो है 1 to 20, तो 20 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगा, 6/20। ये समझ आया यहाँ। उसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 5 भी लेने हैं। क्या क्या है मल्टीपल्स ऑफ 5 1 से 20 तक, वो हैं 5, 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 3 are 15, 5 4 are 20, 5 5 और 25 तो वो नहीं आएगा क्योंकि आपको 1 to 20 तक लेना है डियर स्टूडेंट्स। तो इनका नंबर कितना है, ये है 4 टोटल में। तो फेवरेबल अगर आप इसको प्रोबेबिलिटी निकालोगे, जो मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं यहाँ पे वो नंबर्स क्या क्या हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपको मिलेगा फेवरेबल आउटकम 4 के बराबर, डिवाइड बाय आता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो वो 20 है। बिकॉज 1 to 20 हैं हमारे पास टिकट्स के नंबर्स, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगा, 4/20। लेकिन आपको आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज़ ए नंबर विच इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो आपको और यहाँ पे बीच में है, मल्टीपल्स ऑफ 3 निकाले, उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली, मल्टीपल्स ऑफ 5 भी देखा आपने, उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाली, लेकिन और हैं बीच में डियर स्टूडेंट्स। तो क्या करोगे, जो मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं वो हैं 6/20, आर हैं बीच में, तो प्लस आर मीन्स प्लस, तो प्लस करो यहाँ पे बाय एडिशन फॉर्म। उसके बाद है मल्टीपल्स ऑफ 5, वो हैं 4/20, इसके साथ उसको प्लस करो। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स फ्रैक्शंस 2 में डिनोमिनेटर्स सेम है, तो ऊपर वाले जो हैं वो आपको लेने हैं 6 + 4 डिवाइड बाय जो यहाँ पे 20 कॉमन है दोनों फ्रैक्शंस में, तो आपको वो एक ही बार लेना है। तो मैंने लिखा है 6 + 4 डिवाइड बाय 20, इसको ऐड करो, वो आएगा 6 + 4 is 10 डिवाइड बाई 20, तो 0 0 कैंसिल, यहाँ पे आपको क्या मिला 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा यहाँ पे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट व्हेन 2 डाइसेस आर थ्रोन सेम नंबर अपीयर्स ऑन 2 डाइसेस। तो आपको 2 डाइसेस लेने हैं, 2 डाइसेस आपको लेने हैं,
तो वो थ्रो किया आपने वो 2 डाइसेस, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपको सेम नंबर अपीयर होगा उन 2 डाइसेस का। तो जब आपने थ्रो की 2 डाइसेस, तो जो आपको फिर वहाँ पे नंबर आएगा, उनको वो सेम नंबर्स, यानी कि जो एक डाइस पे होगा वो नंबर, वो दूसरे डाइस पे भी होना चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। ये ऑप्शन है यहाँ पे। तो कैसे करोगे आप, आपको पता है, आपने जो यहाँ पे सैम्पल स्पेस है एस है यहाँ पे, वो किसके बराबर आएगा, सेम, आपको सेम फेसेस यहाँ पे सेम नंबर अपीयर यहाँ पे होना चाहिए। तो जब आपने डाइसेस थ्रो किए हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक डाइस का जो आउटकम मिला वो आपको 1 आया, तो जो दूसरी डाइस आपने थ्रो की है उसका भी 1 आना चाहिए, क्योंकि सेम नंबर अपीयर्स है यहाँ पे, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो क्या आएगा, 1 1। क्या 1 2 आ सकता है, नो डियर स्टूडेंट्स, आपको सेम नंबर अपीयर होना चाहिए। तो 2 2 आ सकता है, एक कॉइन का, एक डाइस का 2, दूसरे डाइस का 2, 3 3 आ सकता है, 4 4, 5 5 एंड 6 6। क्या 7 7 आ सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, नो, बिकॉज डाइसेस के ओनली 6 फेसेस हैं, 7 तो उसमें है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको सैम्पल स्पेस, वो है 11 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये है फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6। तो फेवरेबल पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 6। डिवाइड बाय क्या करना होता है, टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे, तो 6 फेसेस हैं एक डाइस के, 2 बार आपने टॉस की है, तो वो आएगा 6 पावर 2। तो वो किसके बराबर है, 6 क्रॉस 6, दैट इज 36। तो 6/36 आपको प्रोबेबिलिटी मिली किसका, कि जब आपने 2 डाइसेस को थ्रू किया, आपको सेम नंबर अपीयर होना चाहिए इन 2 डाइसेस को। तो यहाँ पे इसको कैंसिलेशन पॉसिबल है, यहाँ पे कैंसिलेशन कीजिएगा, 6 1 आर 6, 6 6 आर 36। तो 1/6 आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आया किसका, कि जब आपने 2 डाइसेस को थ्रू किया तो आपको सेम नंबर अपीयर होना चाहिए उन डाइसेस का। तो 1/6 इज द आंसर हियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो क्लास 4th का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है, इन ए क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ए क्लास ऑफ 125 स्टूडेंट्स, एक क्लास है उसमें कितने टोटल में स्टूडेंट्स हैं, 125, 70 पास इन मैथमेटिक्स। तो उन 125 में से 70 स्टूडेंट्स पास हुए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, और 55 हो गए पास स्टैटिस्टिक्स में, और 30 हो गए पास दोनों सब्जेक्ट्स में, मैथमेटिक्स में भी और स्टैटिस्टिक्स में भी। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम, कि कोई स्टूडेंट हम सिलेक्ट करेंगे रैंडमली इन स्टूडेंट्स में से 125 में से, फ्रॉम द क्लास हैज़ पास्ड इन ओनली 1 सब्जेक्ट। उस स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, उसने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पास किया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये जो ये क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सेट थ्योरी में। तो वहाँ पे नंबर निकालना था कुछ, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, आप सबको पता है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए ओनली मैथमेटिक्स में, एन ऑफ एम, वो कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, वो हैं 70। तो 70 स्टूडेंट्स पास हुए किस में, मैथमेटिक्स में। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, किसके बराबर आएगा, कितने पास हुई, 70, ये है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, डिवाइड बाय क्या करना होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 125, तो 125 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितने स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में पास हुए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकली आपको यहाँ पे, 70/125। ओके, तो ये आपको इन स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकली यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, कितने पास हुए स्टैटिस्टिक्स में, वो है एन ऑफ एस इज हियर, एस मीन्स हियर स्टैटिस्टिक्स है, वो कितने हैं, वो है 55। तो उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिएगा, वो किसके बराबर आएगा, 55/125। 55 क्यों, क्योंकि ये फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, क्योंकि ये टोटल स्टूडेंट्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स में पास हुए, और डिवाइड बाय करना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो हैं टोटल स्टूडेंट्स, वो है यहाँ पे 125।
तो उसके बाद आपने क्या किया यहाँ पे, n ऑफ m इंटरसेक्शन s, वो स्टूडेंट्स, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथ्स में भी पास हुए और सब स्टैटिस्टिक्स में भी पास हुए, तो वो कितने हैं यहाँ पे, वो हैं 30, ऊपर दिया गया है, यहाँ पे हैं, एंड 30 स्टूडेंट्स पास इन बोथ, तो वो क्या है यहाँ पे 30। तो अगर आप इसको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिएगा P ऑफ M इंटरसेक्शन S, वो किसके बराबर आएगा, कितने पास हुए दोनों सब्जेक्ट्स में, वो हैं 30, डिवाइड बाई करना होगा कि कितने टोटल में स्टूडेंट्स, वो हैं 125, यही मैंने यहाँ पे लिखा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आपने को यहाँ पे फाइंड करना है किन की प्रोबेबिलिटी, वो स्टूडेंट्स जो पास हुए ओनली वन सब्जेक्ट में। तो दो केसेस यहाँ पे अराइज हो गए, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट स्टूडेंट इज पास इन ओनली वन सब्जेक्ट, तो दो केसेस यहाँ पे अराइज होंगे। क्या क्या केस, कि कोई वो स्टूडेंट जो सिर्फ मैथमेटिक्स में पास हुए और स्टैटिस्टिक्स में पास नहीं हुए, तो वो किसके बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ m माइनस करना है जो दोनों में पास हुए, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो वो स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी मिलेंगी जो सिर्फ मैथमेटिक्स में पास हुए। तो माइनस क्या करना है, जो दोनों में पास हुए वो करो माइनस जो सिर्फ मैथमेटिक्स में पास हुए, आपको वहाँ पे क्या निकलेगा, वो स्टूडेंट जो सिर्फ मैथमेटिक्स में पास हुए। तो सेकंड केस क्या अराइज होगा यहाँ पे, वो स्टूडेंट जो मैथ्स में नॉट पासड, वो मैथ्स में फेल हुए और स्टैटिस्टिक्स में पास हुए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी आपको, P ऑफ S माइनस P ऑफ M इंटरसेक्शन S। तो जो स्टूडेंट्स पास हुए स्टैटिस्टिक्स में उसको माइनस करो कि जो स्टूडेंट्स बोथ सब्जेक्ट से पास हुए, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वो स्टूडेंट्स की जो स्टैटिस्टिक्स में पास हुए थे। अब आपको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो क्या है, वो स्टूडेंट जो सिर्फ ओनली वन सब्जेक्ट्स में पास हुए। तो कैसे करोगे, इन दो केसेस को यहाँ पे कंबाइन करो डियर स्टूडेंट्स, तो P ऑफ M प्लस P ऑफ S लो, यही मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे है P ऑफ M इंटरसेक्शन S, P ऑफ M इंटरसेक्शन S 2 टाइम्स लेना है इसको, क्योंकि यहाँ पे आपको ये मैथ्स के स्टूडेंट्स पास हुए हैं इसको माइनस करना है जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं, ऐसे ही जो स्टैटिस्टिक्स में पास हुए हैं उसको माइनस करना है जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं, तो ये 2 टाइम्स आपको मिलेगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है P ऑफ M प्लस P ऑफ S माइनस 2 टाइम्स P ऑफ M इंटरसेक्शन S। तो ये क्या है, 2 टाइम्स आपको माइनस करना है जो मैथ्स में भी पास हुई और स्टैटिस्टिक्स में भी पास हुई। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ M जो मैथमेटिक्स में पास हुई वो आपने ऊपर फाइंड की है, वो क्या है 70/125। तो यहाँ पे वैल्यूज़ दीजिएगा 70/125, और जो स्टैटिस्टिक्स में पास हुए हैं वो है 55/125, माइनस 2 करना है जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए वो हैं 30/125। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। 70 यहाँ पे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम है, फ्रैक्शंस 3 फ्रैक्शंस हैं, तीनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है, तो एक ही बार लेना है डियर स्टूडेंट्स। नीचे ऊपर क्या आएगा 70 प्लस 55 माइनस 30 इंटू 2 इज 60। तो 70 प्लस 55 इज़ 125, माइनस कीजिएगा 60, वो आपको मिलेगा 65 डिवाइड बाई 125। इसको कैंसिलेशन करो तो यहाँ पे 6, यहाँ पे आपको 13/25 प्रोबेबिलिटी मिलेगी। 5 1 और 5 5 3, यहाँ पे 5 से कैंसिलेशन है पॉसिबल है, यहाँ से 5 1 और 5 5 3 और 15, 5 2 और 10 डिनोमिनेटर में 2 बच गए वो वहाँ जाएंगे, 5 5 और 25, तो 13/25 इज़ योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर, ये जो एग्ज़ाम था क्लास 4th का उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया। तो नेक्स्ट करना क्या है, आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आप पहले वो स्टूडेंट्स की निकालनी है जो मैथ्स में पास हुए, फिर वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो स्टैटिस्टिक्स में पास हुए, फिर दोनों जो सब्जेक्ट्स में पास हुए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 केस अराइज होंगे क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन स्टूडेंट्स की जो ओनली वन सब्जेक्ट्स में पास हुए थे, तो
उसके लिए आपको 2 केसेस अराइज होते हैं कि सिर्फ वो स्टूडेंट जो सिर्फ मैथमेटिक्स में पास हुए और स्टैटिस्टिक्स में फेल हुए वो बराबर हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ m माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन s। और सेकंड केस अराइज होगा वो स्टूडेंट जो मैथ्स में पास नहीं हुए थे और स्टैटिस्टिक्स में पास हुए, वो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको p ऑफ s माइनस p ऑफ m इंटरसेक्शन s। तो इन दोनों केसेस को कंबाइन कीजिएगा, आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्लास 4th में पूछा गया था। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 100 कार्ड्स। एक कार्ड ड्रा किया गया है, टोटल में 100 कार्ड्स हैं, उनमें से एक कार्ड निकाला गया। उन कार्ड्स का नंबर है 1 to 100। ओके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्क्वेयर नंबर इज ड्रॉन। तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो जिन नंबर्स का स्क्वेयर होगा, क्या आपको यहाँ पे उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, तो जो कार्ड आपने यहाँ पे आपने एक कार्ड 1 to 100 तक कार्ड्स हैं, पैक ऑफ 100 कार्ड्स हैं 1 to 100 तक, तो आपने एक ही कार्ड निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है कि जो आपने एक कार्ड निकाला वो किसी नंबर का स्क्वेयर होगा। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको कैसे यहाँ पे निकालना है ये देखिएगा। कार्ड नंबर विच इज़ अ स्क्वेयर इन अ पैक ऑफ 100 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100। तो जो कार्ड्स हैं 1 to 100 तक, आपको देखना है 100 तक स्क्वेयर्स क्या क्या हैं। ओके, तो वो क्या क्या पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगा। 1 1 आर 1, तो ये आएगा। 2 2 आर 4, 3 3 आर 9, 4 4 आर 16, 5 5 आर 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 आर 64, 9 9 आर 81, 10 10 आर 100। क्या आप 11 11 करोगे, 11 क्रॉस 11 कर सकते हो, वो आएगा 121। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कार्ड्स का नंबर है 1 to 100 तक, तो आपको 100 ही तक लेने हैं नंबर्स का स्क्वायर। तो ये कितने हैं पॉसिबल यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 to 100 तक नंबर है, तो टोटल क्या है 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या मिलेगा आपको डियर स्टूडेंट्स, ये फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स वो हैं 10, डिवाइड बाय मिलेगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो हैं 100। तो 10 1 आर 10, 10 10 आर 100, 1/10 इज योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्लास 4th के एग्जाम में पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं जेके एसएसबी वाले। ओके, तो 100 कार्ड्स थे यहाँ पे। आप बोलोगे 100 कार्ड्स, हमारे पास तो 53 ही कार्ड्स हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इनका नंबर है 1 to 100 तक, ये वो कार्ड्स नहीं है। तो फिर उनमें से एक कार्ड निकाला गया है, आपको बताना है कि उस कार्ड को जो कार्ड निकाला वो किसी नंबर का स्क्वायर होगा, मगर नंबर क्या है 1 to 100 तक। तो वो आएगा 1 से 10 तक, तो वो 10 है टोटल। तो फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स 10 है, डिवाइड बाय करना होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। देखो ये फार्मूला, सारे फार्मूला इस पे डिपेंड है, सारे क्वेश्चन इसी फार्मूला पे डिपेंड है। फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है बराबर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये आप याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 हियर इज, ये भी क्लास 4th के एग्जाम में पूछा गया था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 टेल्स। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आपने 6 अनबायस्ड कॉइन्स को टॉस किया है, और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको एग्जैक्टली 4 टेल्स मिलनी चाहिए। तो जब आपने 6 अनबायस्ड कॉइन्स को टॉस किया है, तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आपको मिलेंगे एग्जैक्टली 4 टेल्स। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, कैसे करोगे डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, When 6 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, जब आप 6 बार इस कॉइन्स को टॉस करोगे, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या आएगा। 2 फेसेस हैं कॉइन्स में, 6 बार टॉस किया है तो वो पावर में आता है, तो 2 पावर 6 इज इक्वल टू क्या आएगा। तो 2 को 6 बार मल्टीप्लिकेशन करो, ऐसे 6 बार करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 2 आर 4, 4 2 आर 16, 16 2 आर 32, 32 2 आर 32 2 आर 64, 64 2 32 2 आर 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल में आते हैं 64, 2 2 4
4 to 8, 8 to 16, 6 to 32, 32, 2 और 64. ओके, तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? 2 पावर 6 विच इज इक्वल टू 64. कैसे हैं 2 पावर 6? कॉइन्स के फेसेस हैं 2, उसको पावर करना होता है कितने कॉइन्स टॉस किए हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. और फेवरेबल आउटकम, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या है डियर स्टूडेंट्स? तो 6 कॉइन्स आपको टॉस करने हैं, कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज़ करना है. यहाँ पे 6 कॉइन्स आपने टॉस किए हैं, तो आपको क्या मिलने हैं यहाँ पे? 4 टेल्स. उन 6 कॉइन्स में से आपको एग्जैक्टली 4 टेल्स मिलने चाहिए, तो 6C4 आएगा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो 6C4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पे निकालो, तो क्या किसके बराबर आएगा? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स. फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स क्या है यहाँ पे? वो हैं 6C4 डिवाइड बाय करना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो है 64. इसको सॉल्व कीजिएगा. 6 को 4 टाइम्स कम करना है, वो आएगा 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 डिवाइड बाई 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 डिवाइड बाई करना है ये अपना 64. तो यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है. 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6. तो ऊपर क्या बचा? 3 क्रॉस 15 डिवाइड बाय नीचे क्या है? 64. तो 15 बाई 64 आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिलेगी. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ आया. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करती हूँ. यहाँ पे आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी? कि जब आप 6 कॉइन्स को 6 अनबायस्ड कॉइन्स को टॉस करोगे, आपको प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए एग्जैक्टली 4 टेल्स. तो क्या करोगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालो. 2 बार कॉइन्स, 2 फेसेस हैं कॉइन्स को, उसको 6 बार टॉस किया है, तो वो आएगा टोटल पॉसिबल आउटकम 64. और फेवरेबल इवेंट्स यहाँ पे क्या है? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है यहाँ पे? वो हैं 6 कॉइन्स को टॉस किया है, एग्जैक्टली 4 टेल्स आने चाहिए, तो वो हैं 6C4. उसको सॉल्व कीजिएगा, आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मिलेगी. बहुत सिंपल है. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्लास 4th के एग्जाम में पूछा गया था. 3 आइडेंटिकल डिस्क्स हैव वन साइड पेंटेड इन ब्लू कलर. तो 3 डिस्क्स लिए गए हैं, आइडेंटिकल डिस्क्स, ये डिस्क, ये डिस्क, ये डिस्क. तो 3 लेकिन आइडेंटिकल सेम डिस्क लिए गए हैं, लेकिन फर्क क्या थी यहाँ पे? हैव वन साइड पेंटेड इन ब्लू. इन 3 डिस्क्स को 2 साइड्स हैं, है ना? 2 साइड्स हैं. एक साइड पेंट किया है ब्लू कलर से तीनों में, और दूसरा साइड पेंट किया है ग्रीन कलर से. ओके, तो 3 डिस्क्स को एक साइड है ब्लू कलर, दूसरा साइड है ग्रीन कलर. ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर क्या बोला है? these 3 डिस्क्स और टॉस्ड साइमल्टेनियसली. फिर उन तीनों डिस्क्स को टॉस किया गया है एक साथ ही. What is the probability of getting more blue faces? आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालनी है कि आपको ज़्यादा ब्लू फेसेस मिलेंगे देन द ग्रीन फेसेस. किसके बरक्स? द ग्रीन फेसेस के बरक्स आपको ज़्यादा ब्लू फेसेस मिलने चाहिए जब आप टॉस करोगे उन 3 डिस्क्स को. तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी है. देखिएगा, ये आपके पास 3 डिस्क्स हैं, ये एक डिस्क, ये दूसरी डिस्क, ये तीसरी डिस्क. तो ये 3 डिस्क्स हैं, तो 2 फेसेस हैं इनमें, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या मिलेगा? 2 फेसेस हैं. कितने डिस्क्स हैं? 3 है, तो 2 पावर 3 करो. 2 पावर 3 इज 2 2 और 4 4 2 और 8. तो 8 है यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स. अब यहाँ पे एक साइड में इसको ब्लू कलर से पेंट किया गया है इन तीनों डिस्क्स को, और जो दूसरा साइड है उसको ग्रीन कलर से पेंट किया गया है. तो आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आपको ज़्यादा ब्लू फेसेस मिलने चाहिए जब आप इन डिस्क्स को टॉस करोगे. आपको आने चाहिए मोर ब्लू फेसेस एज कंपेयर टू ग्रीन फेसेस. तो क्या करोगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 है, क्योंकि 2 फेसेस हैं, उसको 3 बार आपने 3 डिस्क्स हैं तो 3 बार टॉस करना है, तो 2 पावर 3 आएगा. अब फेवरेबल आउटकम्स क्या है यहाँ पे? आपको ज़्यादा ब्लू फेसेस मिलने चाहिए. अगर आप सैम्पल स्पेस बनाओगे तो वो क्या आएगा? ब्लू ब्लू ब्लू, या आएगा ब्लू ग्रीन ब्लू.
तो आपने उनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे वो फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं जहाँ पे ब्लू के फेसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रीन। तो वो कितने मिलेंगे आपको, ब्लू 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 ग्रीन ब्लू, और ये भी आ सकता है ब्लू ब्लू ग्रीन। ओके, एक ही ग्रीन है, दो ब्लू हैं, और क्या आ सकता है ब्लू ग्रीन ब्लू, ये मैंने लिखा यहाँ पे, सॉरी, और आ सकता है ग्रीन ब्लू ब्लू। तो यही 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे ब्लू के फेसेस ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू ग्रीन कलर के फेसेस। तो कितने हैं फेवरेबल पॉसिबल आउटकम, क्या है, ओनली 4। यही पॉसिबिलिटीज़ हैं और कुछ भी नहीं मिलेगा जहाँ पे ब्लू के फेसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रीन फेसेस। तो टोटल में कितने हैं, 4। तो ये है फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, किसके बराबर होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम है 4, वो लिखो यहाँ पे, डिवाइड बाय करना है, टोटल पॉसिबल आउटकम है 8, तो इसको आएगा यहाँ पे 4/8 आंसर। 4 1 आर 4, कैंसिलेशन इज पॉसिबल, 4 2 आर 8, दैट इज़ 1/2 इज़ योर करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे 1/2 क्या है, सी ऑप्शन। तो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे, और जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था क्लास 4th का, तो वहाँ पे ये 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये देखिएगा, मैंने आपको ये क्वेश्चंस लाए, तो आई होप कि आपको अब सारे क्वेश्चंस अच्छे से आएंगे। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट दिया है, तो जो भी आप क्वेश्चन आने वाला है आई थिंक आपको अब आ जाएगा। और मैंने आपको अलग अलग पढ़ाया, पहले कॉइन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसके बाद डिस्कस के रिलेटेड, उसके बाद बॉल्स के रिलेटेड, और उसके बाद मैंने कार्ड्स के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस डिस्कस किया था आपके साथ, और लास्ट में ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस किया था। आई थिंक कि आपको अच्छे से